अबे ओ गंजे टांग, तू मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है बे। फाइट करना चाहेगा? जरूर। कम ऑन, मुझे पता है कि तू उससे ज्यादा जोर से मार सकता है, तो डोंट होल्ड बैक। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जहां पर हम फाइट दिखाने वाले हैं किसकी? साइटामा वर्सेस गोकू की। इस मांगा के अंदर ना भाई, जिस तरह यहाँ पर गोकू एंड साइटामा की फाइट दिखाई गई है एंड जिस तरह यहाँ पर कॉमिक रिलीफ एंड सेंस को यूज किया गया है, ये सही में साइटामा एंड गोकू के कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करती है भाई। तो ये फैन मांगा यार बहुत ही मजेदार होगी, मैं आपको इसको समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 14K तक पहुंचना है एंड कमेंट भी कर दो। और इस मांगा की भाई एक्सप्लेनेशन को हम चालू करते हैं। तो यहाँ पे पहले पेज के बाद साइटामा के एक पंच खाने के बाद गोकू कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम इतने ज़्यादा बुरे नहीं हो और अब मेरी बारी है तुमको दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। वाह, ये बंदा मेरे 2 पंचेस खाने के बाद भी खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से ये चीज़ सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। ये है सुपर सेयन एंड ये है सुपर सेयन पास्ट सुपर सेयन। इसको हम कहते हैं सुपर सेयन 2 एंड नाउ ये है सुपर सेयन 3 एंड अब ये है सुपर सेयन गॉड एंड ये है मेरी सुपर सेयन की पावर, वो भी एक सुपर सेयन गॉड। ये बंदा मेरे को इसके बाल कितने ज्यादा हैं बहुत ही वो दिखा रहा है क्या? और ये है सुपर सेयन। बंद करो अपना ये नौटंकी और मेरा टाइम पर बात करना बंद करो और अपने फुल पावर पे जल्दी से आओ। हाँ, चिंता मत करो, यह है मेरी फाइनल फॉर्म। जिसके बाद यहाँ पर गोकू अपने फायर फॉर्म में आता है इतनी सारी बकचोदी करने के बाद एंड इन दोनों की फाइटिंग चालू होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जैनोस को, जो कि यहाँ पर इन दोनों की फाइटिंग देख रहे होते हैं अपने ही राज्यसभा से। वाओ, ये फाइट कितनी अच्छी है। वाओ, ये गंजा बहुत ही स्ट्रांग है। वाओ, ये गंजा जरूर जीतेगा। नहीं, गोकू जीतेगा। गोकू ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा बड़े बूम बूम्स बनाता है। नहीं, गंजा ज्यादा बड़े बूम बूम्स बनाता है। ये गंजा ज्यादा स्ट्रांग है, इसके बूम ज्यादा बड़े हैं। नहीं, गोकू ज्यादा बड़े हैं। नहीं, इसके ज्यादा बड़े हैं। तुम कुछ नहीं जानते, तुम बेवकूफ हो, तुम चिरकुट हो, तुम हरामी हो। अरे भाई, हाँ, तुम रुक क्यों गए? वेल, मैंने तुम्हारे अंदर एक सैडनेस को देखा है। क्या तुम सही में ये फाइट करना चाहते हो? अगर मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ पर इस साइकिल से बहुत ही परेशान आ चुका हूँ। मेरे को इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि चैलेंज कर पाए और मैं किसी भी फाइटिंग में, किसी भी लड़ाई के अंदर अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं ला पाता हूँ और इस चीज़ ने मेरे को अंदर से खोखला बना दिया है। क्या सही में तुम्हारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें टक्कर दे पाए? वेल, ये बहुत ही बुरा है मेरे दोस्त। मैं ऑन दी अदर हैंड बहुत ही लकी था। मुझे मेरे पूरे जीवन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स मिले जिन्होंने मेरे लिमिट्स को सरपास करने में हेल्प की, बट फिर भी मैं कभी भी अपने पावर से सेटिस्फाइड नहीं फील करता था। और मुझे ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको यहाँ पर खाने पे खाना मिल ही जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी भूख मर नहीं रही है। क्योंकि तुम ऑन दी अदर हैंड, तुम्हें तो कभी खाना नसीब ही नहीं हुआ। तो इसलिए आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी फाइट दूंगा जो कि तुम भूल नहीं पाओगे। और ये एक सेयन का वादा है, तो इसको याद रखना। तो ये है कायोकेन। अरे बंद कर अपना ड्रामा यार, तूने मेरे से कहा था कि तेरे सारे के सारे फॉर्म्स अब खत्म हो चुके हैं। तो ये क्या है? वेरी, एक फॉर्म नहीं बल्कि एक टेक्निक है। अगर ये तुम्हारे बालों का कलर चेंज कर रहा है और तुम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो तो ये एक फॉर्म ही है। ये रे। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू के उस अटैक के बाद साइटामा यहाँ पर पूरे गैलेक्सी को पार करके मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर ही आ जाता है। अबे मैंने ये क्या कर दिया बे? गोकू, ये ग्रैंड प्लीज बात कर रहे हैं और ओमनी किंग को तुम्हारी फाइट बहुत ही मजेदार लग रही है, तो फाइटिंग करते रहो। इसलिए मैंने तुमको एक एबिलिटी ग्रांट की है जहाँ पर तुम स्पेस में भी सांस ले सकते हो। इस एबिलिटी मिलने के बाद गोकू यहाँ पर अपने आप को 2 सेकंड के अंदर ही टेलीपोर्ट कर लेता है साइटामा के पास। और यहाँ पर ये 2 सेकंड भी नहीं होते, ये होते हैं मिली 0.1 पता नहीं कितने कम सेकंड्स। और यहाँ पर साइटामा भी इसको देखकर 4th वॉल ही ब्रेक कर देता है। यहाँ पर वो उसी टैबलेट को पकड़ता है और गोकू को देकर मारता है। अबे क्या फेंक दिया रे? जिसके बाद गोकू को आता है गुस्सा एंड वो चार्ज करता है साइटामा के पास। साइटामा यहाँ पर कहता है कि लगता है मेरा टाइम दोबारा आ चुका है स्पेस में उड़ने का। एंड देन यहाँ पर गोकू उसको यहाँ से वहाँ दाएं बाएं मार रहा होता है और कहता है कि अगर हम स्पेस से फाइट कर रहे हैं तो मैं इसको अच्छी तरह पीट सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यार कि ये दोनों बंदे मिली सेकंड्स के अंदर, लाइक 1-2 सेकंड भी नहीं, उसमें ही पूरे के पूरे यूनिवर्स के भाई 3-4 हजारों बार चक्कर लगा लेते हैं। जिसके बाद साइटामा यहाँ पर फाइनली थक जाता है एंड कहता है कि अब बारी है मेरी, एंड वो करता है सीरियस एक्सेल।
और वो सीरियस एग्जिट पूरा का पूरा प्लेनेट ही बना देता है। भाई हो गया रहा है इधर कि देखकर गोकू कहता है कि वो भाई तू तो बहुत ही जबरदस्त है यार, और तू भी मेरे भाई बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली मेरा वो दिन आ चुका है जहाँ पर मेरी आंखों के अंदर दोबारा जिंदगी झलकेगी। लेकिन मैं ऐसा कहता तो हूँ, लेकिन मेरी लाइफ मेरे ट्रेनिंग करने के पहले से ही बहुत ही लाइफलेस थी। हाँ, अगर ऐसा है तो क्या पता फाइटिंग तुम्हारे लिए हो ही ना। मेरे लिए तो फाइटिंग सब कुछ है, वही है जो कि मुझे हैप्पीनेस देती है। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है बुल्मा, वो फाइट नहीं करती है, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड बहुत ही हैप्पी है। अरे वो छोड़ भाई, मेरा खुद का एक बेटा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड फाइटर है, लेकिन स्टिल वो अपना टाइम बुक्स को रीड करने में निकाल देता है एंड उसमें उसको हैप्पीनेस मिलती है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर फाइटिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो कि तुम्हें सही में हैप्पीनेस देती हैं। तुम जो बोल रहे हो क्या पता वो सही है, लेकिन स्टिल मुझे नहीं लगता मेरे को दोबारा कोई ऐसा चांस मिलेगा जहाँ पर मैं तुम्हारे जैसे एक फाइटर से फाइट करूँ। तो इसलिए यहाँ पर अब मैं भी रुकना नहीं चाहता और इस फाइट को चालू रखते हैं। ओके भाई, आ जाना फिर, दिखा मेरे को कि तेरे में कितनी ज़्यादा हिम्मत है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि साइटामा भाई अपने सीरियस कंसेक्यूटिव पंचेस ही मार देता है गोकू को, और गोकू के सारे पंचेस लग जाते हैं। ये पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि यहाँ पर गोकू उनको डॉज भी नहीं कर सकता है, वो बस डिफेंड कर पाता है अपने आप को। देन यहाँ पर ये दोनों अपने अपने मन में सोचते हैं कि ये बंदा ना ही कोई टेक्निक्स यूज़ करता है, ना ही फॉर्म्स, और ना ही इसके पास अपनी काय है, लेकिन इसके बाद भी मैं इसकी स्ट्रेंथ को महसूस कर सकता हूँ, और हर बीतते हुए सेकंड के बाद इसकी पावर और बढ़ रही है। इसकी रॉ स्ट्रेंथ ही बहुत ही खतरनाक है। आज तक किसी ने भी अपने आप को फाइट में मेरे अगेंस्ट इस तरह खड़ा नहीं किया है। ये अपने बॉडी से और अपने माइंड दोनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इसके बाद भी इसको मज़े कैसे करते हैं वो आता है। ये बंदा मुझे हिम्मत देता है। अब यहाँ पर यार हम ये देखते हैं कि दोनों बंदे फाइटिंग में इतनी ज़्यादा बुरी तरह खो चुके होते हैं कि इनको आसपास में हो क्या रहा होता है उसके बारे में पता भी नहीं चलता है। एंड यहाँ पर ये अपने आप को इतनी ज़्यादा बुरी तरह पुश कर देते हैं कि यहाँ पर ये अपनी ब्रोकन स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स को अवेक कर लेते हैं। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि साइडामा का यहाँ ब्रोकन पावर कौन सा है, वो है टाइम ट्रैवल। साइडामा पता नहीं समहाउ टाइम ट्रैवल कर सकता है, और यहाँ पर इस फाइटिंग के दौरान वो अपने टाइम ट्रैवल की पावर को एक्टिवेट कर लेता है एंड टाइम में पीछे आ जाता है। यहाँ वो पीछे उतना आता है जब गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर था। अब यहाँ पर टाइम में पीछे आने के बाद साइडामा आगे अपना पंच मारता है गोकू को, और गोकू यहाँ पर इस पंच को डॉज कर लेता है। ये देखकर साइडामा बहुत ही इंप्रेस होता है और कहता है कि हुए तुमने ये डॉज कैसे किया। देन यहाँ पर गोकू कहता है कि अपने इस फॉर्म में होने के बाद मेरी बॉडी डेंजर को अपने आप रिकॉग्नाइज करती है एंड उसको अवॉइड करती है। ऐसी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा कूल है, लेकिन तुमने यहाँ पर गलती की है। तुमने मेरे से झूठ बोला, तुमने कहा था मेरे से कि तुम्हारे पास और कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन तुम्हारे सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म तो आप बाहर निकल के आई है। लेकिन गोकू कहता है कि मैं इस फॉर्म को हर बार यूज़ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं जैनोस को, एंड यहाँ पर अगेन पागलों जैसे फाइट कर रहे होते हैं कि नो यहाँ मेरा गंजा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कब का गोकू को हरा देता, और अगर तुम्हें ये नहीं मानना है तो तुम मर जाओ। नहीं गोकू यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इस गंजे को हरा देता, और अगर तुम इसको नहीं मानते तो तुम एक घो खाने वाले इंसान हो। यहाँ पर इन दोनों की फाइटिंग चली रही होती कि तभी यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को अगेन फोन कॉल करता है माइंड की और कहता है कि गोकू मैं यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर तुम्हारी फाइट को हमारे ओमनी किंग्स बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें बहुत ज़्यादा फाइट भी कर रहे हैं एंड आर्गुमेंट कर रहे हैं, और मुझे डर है कि अगर ऐसा चलता रहा तो क्या पता यहाँ पर ये एक दूसरे को हराने के लिए पूरी दुनिया को ही खत्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस फाइट को अब बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर गोकू कहता है कि हाँ भाई यार अभी तो मजा आ ही रहा था, ये कहाँ से तुम खूतियों को इस फाइट के बारे में पता चला है, ये इस फाइट का मजा खराब करने आ गए। लेकिन अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ पर साइडामा अपने मन में ही सोच रहा होता है कि यार सही में भगवान क्या वो दिन आ चुका है जहाँ पर मेरे को अगेन फाइटिंग करना कैसा होता है वो पता चलेगा। हमको ये फाइट रोकनी पड़ेगी। मुझे बस अभी वार्निंग मिली है कि ये दुनिया क्या पता तबाह हो जाए अगर हम यहाँ पर इस फाइट को चालू रखते हैं। क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? तुम ही वो बंदे हो जो कि मेरे को क्या पता चैलेंज दे पाए, और तुम अब यहाँ पर इस फाइट को रोकना चाह रहे हो? क्या तुम पागल? तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हैप्पी होने के लिए उन चीज़ों पर फोकस करो जो कि सही में तुम्हें हैप्पीनेस देती हैं। और जैसे साइडामा की ये लाइंस याद आती हैं वो कहता है कि वेल आई मीन सही है यार, हमारी फाइटिंग में अगर पूरी दुनिया की जान रिस्क पे है तो ये रिस्क सही नहीं है, और मेरे ख्याल से हमारे वापस आने का रास्ता यहाँ पर इस पूरे गैलेक्सी में कहीं होगा। वेल गुड बाय नाउ। इस फाइट से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था क्या पता मुझे वो तो ना मिला हो, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल चुकी हो, और उसके लिए तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। तो थैंक यू।
ये देखकर यहाँ पर ये ओमनी किंग्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि अबे अभी ये दोनों फाइटिंग कर रहे थे कुत्तों जैसे और अब अचानक से फ्रेंड बन गए, ये क्या है, हटाओ इसको, हम यहाँ पर इस पूरी दुनिया को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। कि तभी यहाँ पे उनको पीछे से आवाज आती है, चुप हो जाओ बेवकूफों। और भाई गेस करो कौन निकल कर आता है, एक ऐसा बंदा जिसके ऑरा से यहाँ पर गॉड्स भी सेफ नहीं है और उनकी भी फट कर हाथ में आ जाती है। और यहाँ पर निकल के आता है भाई किंग। और किंग को देखकर इन सब की फट जाती है, दोनों गॉड्स की फट जाती है। एंड यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि अबे भाई किंग महाराज किधर से आ गए। और इसके बाद हमारा ये माइंड ब्लोइंग अमेजिंग मांगा एंड हो जाती है। तो यार ये थी पूरी गोकू वर्सेस साइटामा की फैन मांगा। एंड यार मैं सच बताऊं ना तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एंड फनी मांगा होगी इन दोनों कैरेक्टर्स के हिसाब से। ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही गूफी हैं, बहुत ही फनी हैं एंड बहुत ही लविंग भी हैं। एंड यहाँ पर इस मांगा में इनको पूरी तरह अच्छे से इस चीज़ को कैप्चर किया गया है यार। तो आई होप आपको ये मांगा बहुत ही मज़ेदार लगे हो, आपको मेरा ये डिफरेंट एक काइंड ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ नरेशन भी पसंद आई हो। एंड अगर आपको आई है यार तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। इस वीडियो को शेयर भी करना, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ लेकिन यार करो तो इसकी रीच बढ़ेगी, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट भी कर देना। और अब मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।